और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झूठ फरेबी जालसाजी यही तो करते ही हैं। दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी के आप बाद में कहते हैं जुमला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी लोगों को ठगते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। साफ तौर पे यह दर्शाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। देखिए, हमारे साथ बाजपट्टी के विधायक मुकेश यादव जी मौजूद है। मुकेश जी, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं आर ब्लॉक से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक। लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर है और साफ तौर पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले लालू प्रसाद यादव है, माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग से हम महागठबंधन के लोग और हमारे नेता के सीखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अपमान कौन करते हैं? बाबा साहब के मानने वाले को संविधान का अपमान कौन करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे नेता, जहाँ तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने की बात हो रही है, तो इसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग से सर्टिफिकेट लेने के लिए जरूरत नहीं है। भावना लोग के देखना चाहिए। आप भी मीडिया के साथ ही देखे होइएगा, जे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं टेबल पर पैर रख के, और कोई कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको फोटो गिफ्ट देने की उस समय का फोटो है, तो उसको बाबा साहब का अपमान नहीं कहा जाएगा। बाबा साहब का अपमान नहीं करता। अगर किसी आदमी के दिल में बाबा साहब के प्रति हमदर्दी है पूरे देश में, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। क्योंकि बाबा साहब के मानने वाले को, बाबा साहब के संविधान को उन्होंने आगे अगली पंक्ति में बैठाने का काम किया। जिसको बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने मुसहर समाज के लोगों को, डोम समाज के लोगों को, मेहतर समाज के लोगों को, रविदास समाज के लोगों को, पासवान समाज के लोगों को, सब लोग को जागृति लाई। और लालू प्रसाद यादव जी ऐसे एक नेता थे जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग से हमारे नेता को सीख लेने की जरूरत नहीं है। वो उनको पोस्टर लगाना है, लगाते रहे। मतलब आपका कहना है कि गलत तरीके से वीडियो को प्रसारित किया गया? एकदम पूरी तरह भावना देखना चाहिए लोगों में, पत्रकार जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झूठ फरेबी जालसाजी यही तो करते ही हैं। अभी चुनाव है, आप मीडिया के साथी है, चुनाव में एजेंडा होना चाहिए। धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, रोजगार के नाम पर चुनाव होना चाहिए, हमारा देश आगे विकसित कैसे होगा इस पर चुनाव होना चाहिए। कभी भी मीडिया के साथी आप हैं, उसके आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कभी विकास की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी। उनके लोग धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर काम। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के जब चुनाव लड़े, तो उनके एजेंडा में, राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा में था, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और जब वक्त मिला 17 महीने में, तो उन्होंने वो बिहार ही नहीं, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। और इनके आइडियोलॉजी के, आप मीडिया के साथी है, आप मीडिया के साथी भी पहले लोग पूछते थे सभी राजनेता से, ये मंदिर कब बनेगा, ये मस्जिद कब बनेगा, ये मंदिर कब गिरेगा, ये मस्जिद कब गिरेगा, इस पर चर्चा होती थी। लेकिन हम अब बिहार ही नहीं, हमारे देश में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आइडियोलॉजी को सब जगह अब विकास मुद्दा, काम मुद्दा, रोजगार मुद्दा, इस पर चुनाव होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आज सिवान पहुंचे हुए हैं और 10,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है बिहार को दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी 10,000 करोड़ नहीं, अभी तक 2,000 करोड़ दे सकते हैं, 50,000 करोड़ दे सकते हैं। जब बोलना ही है, झूठ बोलना ही है, तो जितना झूठ बोल दे प्रधानमंत्री जी। अगर पूरे दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख लोगों के खाता में जाएगा। हम, ठीक बात है, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हमारे खाता में नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग वोट दिए, उनके खाते में गया क्या 15 लाख रुपया? उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 11 साल हो गया, 11 दूना 22 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के आप बाद में कहते हैं जुमला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी लोगों को ठगते हैं। हमारे नेता ठगने का काम नहीं करते हैं। जब मौका मिला 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया में अपने डंका बजा दिया। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास आशा हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। अच्छा, भाजपा जेडीयू चुटकी ले रही है कि मंगीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बैकडोर से आए नेताओं को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या आरजेडी में ऐसे कोई नेता नहीं थे जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सके? सबसे पहले
बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी कहाँ के प्रोडक्ट है, नीतीश कुमार जी कहाँ के प्रोडक्ट है, सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की उपज है। जितने समाजवादी लोग अभी जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कॉलेज से पढ़ के गए हुए हैं, इसलिए उनसे सीख लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मंगनी लाल मंडल जी है, पुराने समाजवादी नेता हैं और उनके नेतृत्व में 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन संकल्पित है। 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में। अंतिम सवाल होगा मुकेश जी, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि 243 कल जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं वो बयान दे रहे थे कि 243 सीटों पर जो है हमारी तैयारी है। देखिए, तैयारी महागठबंधन है। हमसे पूछिएगा राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं तो हम 243 सीट पर तैयारी करेंगे ना। मेरा गठबंधन धर्म कहने का मतलब है 243 पर इंडिया गठबंधन लड़ रही है, उसके लिए तैयारी कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, राष्ट्रीय जनता दल हो और वीआईपी हो, हम सभी लोग 243 सीट के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना। हम इंडिविजुअल कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो 243 सीट पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक और प्रश्न, मंगल पांडे के गृह जिला में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है और खास करके सरकारी अस्पताल में जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहता है, उन्हीं के बाल बच्चे उन्हीं का इलाज सरकारी अस्पताल में कराने जाते हैं। लेकिन आज पीएमसीएच का हाल देख लीजिए, आज एनएमसीएच का हाल देख लीजिए, आज एसकेएमसीएच का हाल देख लीजिए, सदर अस्पताल का हाल देख लीजिए। यहाँ तक आउटसोर्सिंग से काम कराने के लिए आउटसोर्सिंग से पैसा दिया जा रहा है, सभी चीज़ों के लिए खरीदने के लिए उनके ऑपरेटर नहीं है। अभी कल हम सदर अस्पताल, परसों हम अपने यहाँ सदर अस्पताल में गए थे, तो आउटसोर्सिंग से बहुत सामान खरीदारी किया गया है, परचेज किया गया, क्योंकि कमीशन यहाँ मिल जाता है, कमीशन पहुँच गया, आउटसोर्सिंग के हिसाब से वहाँ चला गया, लेकिन उसके चलाने के लिए ऑपरेटर की नहीं है। तो ये बड़ी कमी है स्वास्थ्य विभाग में। अपने पीठ थपथपाने से नहीं काम चलेगा कोई नेता को। जनता, जो बिहार की जनता है, देश की जनता है, उनके कहने से होगा जो कौन विकास पुरुष है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन छलावा कर रहा है, ये बिहार और देश की जनता देख रही है। चलिए, हमारे साथ मुकेश यादव बाजपट्टी के विधायक थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिस प्रकार भाजपा एनडीए जेडीयू जो है वह चुटकी ले रही है, मंगनी लाल मंडल को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो सीवान दौरा है, करोड़ों रुपए की जो सौगात है, तमाम मुद्दों को लेकर मुकेश यादव से बात हुई। आपको ऐसा ये बातचीत कैसी लगी? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आ रहा है।